गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, है ना। यह है बीपीएससी 70 का तैयारी कैसे करें, है ना। जो बीपीएससी 70 का तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जो चाहते हैं कि बीपीएससी 70 उनका फाइनल हो जाए, उसमें वो अच्छा रिजल्ट करें, उसका वो तैयारी कैसे करें। इसका 2 फेज कर लिए। पहला क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे बिहार एसएससी जो अभी होने वाला एग्जाम सचिवालय का, वो इसका कैसे तैयारी करें। और जो कोर बीपीएससी का स्टूडेंट है, जो केवल बीपीएससी की तैयारी पर ही फोकस्ड है, वो इसका तैयारी कैसे करें। ये दोनों स्टूडेंट के लिए बड़ा ही लाभदायक होगा। तो चलिए पहले हम लोग कोर बीपीएससी वाले का बात कर ले रहे हैं, उसका फिर बिहार एसएससी वाले पर हम लोग चर्चा कर लें, ठीक है। चलिए देखिए, अभी जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल तो नहीं आया है, लेकिन जैसा कि पता चला है अध्यक्ष महोदय जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं उनका ट्वीट वगैरह से कि 30 सितंबर तक पीटी का एग्ज़ाम होने का संभावना है। यानी कि 30 सितंबर को 2024 को पीटी बीपीएससी 70 का हो जाएगा, ठीक है ना। और मेंस आपका जो होगा वो 25 जनवरी 25 का पहला वीक में आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी पीटी 2024 का सितंबर महीना का 30 तारीख को, और मेंस 2025 जनवरी का पहला सप्ताह में होने का संभावना। ये टेंटेटिव डेट है, फिक्स नहीं है, लेकिन जैसा कि हम लोग को पता है कि बीपीएससी जो बोलता है लगभग उसी समय के आगे पीछे अपना एग्जाम कंडक्ट कर लेता है। तो इसके लिए हम लोग को निश्चिंत रह सकते हैं कि जो बोला है लगभग उसी के एक सप्ताह आगे या पीछे एग्जाम हो जाएगा। तो कोर बीपीएससी वाला कैसे करें, देखिए अभी टाइम बहुत अच्छा खासा है। अगर देखा जाए तो टाइम बहुत अच्छा खासा है। अगर थोड़ा गहन दृष्टि से देखा जाए तो टाइम कम है, टाइम ज़्यादा नहीं है। कारण क्या है, देखिए अगर आप जनवरी महीना से गिनती गिनते हैं सितंबर महीना का, तो कितना टाइम मिल जाएगा, 9 महीना, ऑलमोस्ट 9 महीना। इस 9 महीना में आपको पीटी के साथ साथ मेंस भी कवर कर लेना है। पीटी के साथ साथ आपको मेंस भी कवर कर लेना है, क्योंकि पीटी का जब एग्जाम हो जाएगा, उसका रिजल्ट निकल जाएगा, उसके बाद मात्र आपको मेंस के लिए 1.5 महीना टाइम मिलेगा। कैसे बताते हैं, देखिए 30 सितंबर को क्या होने वाला है, पीटी हो जाएगा। पीटी हो जाएगा 30 सितंबर के बाद 1 महीना टाइम लगेगा रिजल्ट लेने में। यानी पूरा अक्टूबर मान लेते हैं फ्री रहा, ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसमें। नवंबर का फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि नवंबर का फर्स्ट वीक कुछ भी रख सकते हैं, नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा आपका, पीटी का रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है, नवंबर का फर्स्ट वीक में। यानी आपका मेंस टाइम कितना बचा, आप पीटी मेंस कब होने वाला है, मेंस होने वाला आपका जनवरी में का फर्स्ट वीक में ही होगा, लास्ट नहीं फर्स्ट वीक में होगा 2025 में, है ना। यानी मुश्किल से आपको नवंबर का 3 सप्ताह, दिसंबर जनवरी का फर्स्ट वीक में तो एग्जाम ही हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर आपका मेंस के लिए टाइम कितना मिल रहा है, मेंस के लिए टाइम मिल रहा है आपको मात्र 1.5 महीना रख सकते हैं, 1 महीना 15 दिन रख सकते हैं। यही आपको टाइम ऑलमोस्ट मेंस के लिए मिल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आप 1 महीना 15 दिन में मेंस कर पाएंगे, या कोई स्टूडेंट कर पाएगा? वही कर सकता है जिसका पहले मेंस दे चुका है, बहुत ज़बरदस्त पकड़ है उसका मेंस पर, कर सकता है, लेकिन मुश्किल होगा, उसको भी मुश्किल होगा, क्योंकि रिवाइज के लिए भी टाइम चाहिए। तो इसका उपाय क्या है, बस इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि मेंस के लिए इतना कम समय है तो कैसे किया जाए। देखिए हम लोग करना क्या है, जिनको 70 पीटी देना है, बीपीएससी 70 पीटी देना है, मेंस देना है और फाइनल सिलेक्शन लेना है, जिनको फाइनल सिलेक्शन लेना है उनका बात यहाँ पर होता है कि इस पूरा सितंबर तक को पीटी प्लस मेंस लेके चलना पड़ेगा। पीटी प्लस मेंस का एग्जाम लेके चलना पड़ेगा। केवल आप ऑब्जेक्टिव रट रट के
हो सकता पीटी निकल जाए लेकिन 1.5 महीना मेंस क्या कीजिएगा, फिर आपका उतना दिन का मेहनत भी पानी में मिल जाएगा, क्योंकि मेंस तो होने वाला है नहीं। तो पीटी प्लस मेंस लेके चलना पड़ेगा। पीटी पढ़िए तो ऐसा पढ़िए कि आपका मेंस भी साथ साथ होता जाए। जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में अगर आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, संसद पढ़ रहे हैं, विधायिका पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसको डिटेलिंग में पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, कॉन्सेप्चुअली पढ़िए। उसके लिए लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ सकते हैं आप लोग। एक बढ़िया सोर्स बनाइए, बढ़िया सोर्स से पढ़िए, जस्ट वन लाइनर टाइप को मत रट जाइए, क्योंकि पीटी प्लस मेंस का तैयारी यहाँ पर हो रहा है, ना कि केवल पीटी का तैयारी हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं ना है कि पीटी भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, मेंस भी ऑब्जेक्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, रट जाओ। मेंस में तो लिखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको पीटी प्लस मेंस के लिए बढ़िया रिसोर्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो सकता है, इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह यूज कर सकते हैं या संजीव वर्मा यूज कर सकते हैं। कम से कम एनसीईआरटी तो आपको 11-12 का देख लेना ही चाहिए, है ना। करंट अफेयर, प्रतियोगिता दर्पण देख लेंगे हम लोग। प्रतियोगिता दर्पण क्या भाई, तो केवल ऑब्जेक्टिव में नहीं, उसका सब्जेक्टिव भी लेके चलेंगे ताकि उसका मटेरियल को हम मेंस में यूज कर सकें। एकदम जो भी पढ़िए, उस पढ़ाई को, उस नॉलेज को आप मेंस में यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसका भी ध्यान रखा कीजिए, है ना। बस वन लाइनर का फॉर्म में नहीं रट जाना है। और उस तरीका से पढ़िएगा तो देखिएगा बीपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जो बदला है पीटी में, जो थोड़ा स्टैंडर्ड कर दिया है और दिन पर दिन और ऊंचा करता जा रहा है, तो आपका वो सब क्वेश्चन भी पकड़ाने लगेगा, यानी पीटी भी निकल जाएगा और मेंस के लिए भी पढ़ाई हो जाएगा। फिर ये जो 1.5 महीना बचेगा, लास्ट का 1.5 महीना बचेगा, उसमें केवल आपको मेंस के लिए क्या करना होगा, रिवाइज करना पड़ेगा, केवल रिवाइज करना पड़ेगा। तो उसको अभी से ही अच्छा बुक फॉलो कीजिए, बढ़िया बुक फॉलो कीजिए, रिसोर्सेस अच्छा रखिए। आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा पढ़िए और उसको कोरिलेट कीजिए, इंटरलिंक कीजिए। जैसे मान लीजिए हम संसद पढ़ रहे हैं, अभी मान लीजिए 141 सांसद को निलंबन कर दिया गया है ना, उसका क्या असर पड़ेगा, लोकतंत्र पर क्या असर पड़ेगा, है ना। तो इन सब बातों को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रश्न मेंस से पूछेगा तो वन लाइनर फॉर्म में नहीं पूछेगा, वो आज के वर्तमान संदर्भ में जो घटना घटा है 1 साल के अंदर में, वहीं से क्वेश्चन बनेगा, वहीं से वो क्वेश्चन बनेगा। केंद्र और राज्य के बीच में जो टकराव हो रहा है, वहां से क्वेश्चन निकालेगा। समझ रहे बात, जिसको संघवाद कहते हैं, संघवाद पर कहीं चोट तो नहीं पहुंच रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को भी डील करना पड़ेगा, मेंस को लेकर चलना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका पढ़ाई जो होगा ना, वो सुसंगठित हो जाएगा, यानी पीटी प्लस मेंस दोनों अच्छा से आपका पढ़ाई हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप इंटरलिंक करके आप आंसर लिख दीजिएगा। इतना आपके पास नॉलेज रहेगा, इतना पास आपके पास मटेरियल रहेगा, दिमाग में रहेगा कि आप इंटरलिंक करके एक अच्छा सा आंसर लिख दीजिएगा, जैसा भी क्वेश्चन पूछे वो। जैसे स्वेटर होता है ना, स्वेटर बुन लेता है आदमी, बस नॉलेज को यूं ही बुन कर इंटरलिंक कर करके क्या होता है, एक अच्छा सा आंसर राइटिंग हो जाता है। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, जिसको 70 निकालना अभी बहुत बेहतरीन टाइम है। कोई इत्मीनान से उसके पास 9 महीना टाइम है, अभी 9 महीना बहुत होता है। 9 महीना अगर वो 5 सब्जेक्ट पर भी पकड़ बना ले तो उसका तो पीटी ही हो रहा है। पीटी निकालने के लिए तो अगर 5 सब्जेक्ट पर भी कोई अच्छा सा पकड़ बना ले, 4 सब्जेक्ट पर भी, तो पीटी निकाल देगा वो। हिस्ट्री पर, करंट अफेयर पर, बिहार पर, साइंस पर, है ना, वो पीटी निकाल देगा। पकड़ का मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन वो राइट कर ले, तो का बात कर रहे हैं। अभी है कि मेंस का साथ साथ लेकर चलना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं वो स्टूडेंट जो बिहार एसएससी जिनको अभी देना है। बिहार एसएससी का टेंटेटिव डेट जैसा कि पता है कि मार्च में हो सकता है, मार्च में होने का संभावना है। तो अभी बिहार एसएससी में लगे होंगे और उसके बाद फिर वो बीपीएससी में लग जाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो जो बिहार एसएससी का स्टूडेंट है, जिनको बिहार एसएससी में भी एग्जाम में बैठना है और बाद में उनको बिहार बीपीएससी में भी बैठना है, तो वो क्या कर सकते हैं। जैसे बिहार एसएससी का सिलेबस क्या है, उसमें हिस्ट्री पूछेगा ही पूछेगा, एकदम पूछेगा। पॉलिटी पूछेगा ही पूछेगा, मैक्सिमम नंबर वाला बात कर रहे हैं।
हिस्ट्री पूछा, पॉलिटी पूछा, बिहार पूछेगा, बिहार से क्वेश्चन रहता ही रहता है। साइंस, साइंस से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, 25 नंबर का साइंस पूछ रहा है ना, साइंस से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। कम से कम इतना सब्जेक्ट को इस तरीका से पढ़ें कि आपको फिर पीटी के लिए वन लाइनर में दिक्कत नहीं होना चाहिए बीपीएससी के टाइम में। ऐसा नहीं कि इतना सारा समय 3 महीना यानी जनवरी से लेकर मार्च तक इसमें भी उतना समय दिए और फिर वही चीज़ को फिर से आप उतना ही समय आप इसमें फिर दे रहे हैं। आप ये नहीं होना चाहिए। एक बार पढ़ लिए हम और हमको मान लो पता है कि बिहार एसएससी में बैठने के बाद हमको बीपीएससी भी देना है, तो ऐसा पढ़ेंगे कि हमको बीपीएससी में भी काम कर जाए। वो हिस्ट्री ऐसा पढ़ेंगे कि हमको हड़प्पा सभ्यता से लेकर 1947 तक एकदम क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो फैक्ट तो एकदम रटा हुआ होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें बीपीएससी टाइप का क्वेश्चन तो देगा नहीं। तो कम से कम अगर आप फैक्ट भी पूरा रटे हुए बेहतर ढंग से, तो यहाँ पर आपको तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ही तो करना रहेगा ना। मेंस का पर्पज से फैक्ट पूरा याद रहेगा, मेंस के लिए आप कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तो आपका ये नॉलेज यहाँ पर काम दे देगा। बशर्ते इस समय आप बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं, आप पढ़ते समय इस एग्जाम को भी नज़र में रखते हैं कि इस एग्जाम के बाद हमको इस एग्जाम में भी बैठना है। तो इस नॉलेज को हम कैसे इधर मूव कर पाएंगे, कैसे मूव कर पाएंगे, कैसे मूव कर पाएंगे। सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें किसमें पूछता है, हिस्ट्री से पूछता है। पीटी में हिस्ट्री से पूछेगा, आप हिस्ट्री बेहतरीन ढंग से पढ़िए, इसमें भी हिस्ट्री मैक्सिमम पूछेगा, ठीक है ना। उसका था पॉलिटी पूछेगा, पॉलिटी बेहतरीन ढंग से पढ़िए। इसमें आपके बाद आपका बिहार, बिहार से बहुत क्वेश्चन पूछता है, बिहार बेहतरीन ढंग से पढ़िए। साइंस, साइंस तो 25 नंबर यहाँ से सीधे सीधे 25 नंबर साइंस पूछ रहा है, और यहाँ भी 25 नंबर का आसपास बीपीएससी में भी साइंस रहता है। तो अच्छा से अगर पढ़ जाते तो यहाँ पर आपको काम देगा। तो यानी कि ये पढ़ाई से आप इस पढ़ाई को 80% निकाल लीजिएगा, कम से कम 75% भी निकाल लीजिएगा पीटी का, तो आपको 25% ही ना मेहनत करना पड़ेगा। बाकी एनर्जी आप क्या कर दीजिएगा, मेंस पर डाल दीजिएगा, बाकी एनर्जी मेंस पर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर आप कम से कम करंट अफेयर, बिहार एसएससी का जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वो करंट अफेयर बेहतरीन ढंग से पढ़िए। प्रतियोगिता दर्पण हम बार बार कहते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। इस बार बिहार दरोगा का भी देख लीजिएगा, प्रतियोगिता दर्पण से क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो ऐसा पढ़ाई कीजिए कि सीधे सीधे इसका नॉलेज, इसका फायदा यहाँ पर हमको दिखाई देना पड़े। तो हिस्ट्री, करेंट अफेयर, बिहार और साइंस, 4। हिस्ट्री फिर से लिख दे रहे, हिस्ट्री, करंट अफेयर, बिहार और साइंस, ये 4 पोर्शन को अभी यहाँ पढ़ना ही पढ़ना है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस 4 पोर्शन को इतना बेहतरीन ढंग से पढ़िए, इसका लाभ आपको सीधे सीधे यहाँ पर आपको मिल जाए। और मार्च के बाद यानी पीटी के, इसका पीटी जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद इसको सिर्फ आपको रिवाइज करते रहना, भूलना नहीं है, या कि नहीं खा पी के बैठ गए, ये नहीं होना चाहिए। जो याद रखें उसको याद रखते रहना है। साथ साथ मेंस पर फोकस कर देना है। मेंस पर फोकस करने के लिए क्या करना होगा, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल देखना होगा, प्रतियोगिता दर्पण का जो लेख दिया रहता है वो देखना होगा, उसको आईआर जो रहता है, आईआर रहता है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारा लेख रहता है, वो सब देखते रहना होगा। न्यूज़पेपर का एडिटोरियल वगैरह देखते रहना होगा, वहीं से आपको मटेरियल मिलेगा मेंस लिखने के लिए। अगर आपको ये समझा दे रहा है कि कोई मैगजीन रहेगा उससे हम 50 क्वेश्चन रट जाएंगे और वही क्वेश्चन आने वाला है, वो ऐसा नहीं होने वाला है, एकदम नहीं होने वाला है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि लगेगा एकदम नया क्वेश्चन है, लेकिन आपके पास इतना मटेरियल रहेगा, इतना नॉलेज रहेगा कि आप उसको इंटरलिंक करके पूरा इसको आंसर आप लिख लीजिएगा। मेंस में वैसे ही क्वेश्चन आने वाला है जिसमें कॉन्सेप्ट और जिसका इंटरलिंकिंग पावर अच्छा है, जो क्वेश्चन को समझ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है और बहुत सारा मुद्दा को इंटरलिंक करने का उसको तरीका पता है, प्रैक्टिस अच्छा खासा कर लिया है, वो लिख लेगा। बाकी लोगों का पेन रुक जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा लिखना, क्योंकि डिट्टो कोई क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं कि उसको याद किए हुए वहां से ले अंत तक लिख दिया, ऐसा तो होने वाला है नहीं। जैसा पहले होता था अब तो एकदम नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि बिहार एसएससी वाले ऐसा पढ़ाई करें कि पीटी और मेंस दोनों में इसका फायदा हो। तो हमको लगता है कि ऑलमोस्ट अपना बात को हम रख दिए हैं बेहतरीन तरीका से, और आगे जितना भी हमसे हो पाएगा आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, आपको हेल्प करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।